आप देख रहे हैं श्याम की कृपा। एक अगर आप बाबा श्याम पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो अंत तक देखें। बाबा श्याम के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान की तपती हुई धरती पर बसा एक छोटा सा गांव था। चारों ओर रेत, सूखे पेड़ और उम्मीद से ज्यादा संघर्ष। उसी गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। न बहुत पढ़ा लिखा, न बहुत अमीर, लेकिन दिल से सच्चा और खाटू श्याम जी का अनन्य भक्त। हर सुबह खेत पर जाते समय वह आसमान की ओर देखकर इतना ही कहता था, बाबा, हल मैं चलाता हूं, बाकी सब आपकी मर्जी। लेकिन उस साल किस्मत जैसे रूठ गई। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुआं खाली हो गया। पहले घर का अनाज खत्म हुआ, फिर गहने बिके और अंत में मजबूरी में साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। हर महीने ब्याज बढ़ता गया और हालात बिगड़ते चले गए। एक दिन साहूकार खुद हरिराम के घर आया। कठोर आवाज में बोला, इस महीने पैसे नहीं मिले तो खेत मेरे नाम लिखने पड़ेंगे। हरिराम कुछ नहीं बोला। उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्चे चुपचाप दीवार से लगे बैठे थे। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। हरिराम देर तक खाटू श्याम जी की तस्वीर के सामने बैठा रहा। आंखें बंद करके बोला, बाबा, अगर मेरी मेहनत में कमी रही हो तो सजा मुझे देना, पर मेरे बच्चों का भविष्य मत छीनना। अगली सुबह गांव में बातें होने लगी। लोग कहने लगे, इतनी भक्ति करने का क्या फायदा? भगवान भरोसे बैठने वालों का यही हाल होता है। हरिराम सब सुनता रहा, पर उसके मन में एक ही विचार था। शाम को उसने घर में कहा, मैं खाटू जाऊंगा। पत्नी घबरा गई, बोली, न पैसे हैं न साधन, इतनी दूर कैसे जाओगे? हरिराम शांत स्वर में बोला, जब बुलावा आता है रास्ता खुद बन जाता है। अगली सुबह वह नंगे पांव खाटू श्याम के नाम का सहारा लेकर चल पड़ा। रास्ते में धूप थी, कांटे थे, पैरों में छाले थे, लेकिन हर कदम पर उसके होंठों पर एक ही नाम था, श्याम श्याम। कभी कोई अजनबी पानी पिला देता, कभी कोई रोटी दे देता। हरिराम समझ गया कि बाबा पहले ही मदद भेज रहे हैं। 3 दिन और 3 रात की कठिन यात्रा के बाद जब खाटू नगरी का शिखर दिखाई दिया तो उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मंदिर को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मंदिर में बहुत भीड़ थी। हरिराम अंदर नहीं जा सका। वह बाहर एक कोने में बैठ गया। हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मैं अंदर आकर बोल भी नहीं पा रहा। क्या मेरी आवाज भीड़ में दब गई? थकान और पीड़ा से वहीं उसकी आंख लग गई। रात के सन्नाटे में उसने सपना देखा। नीले वस्त्र, मोरछड़ी और दिव्य तेज से भरा हुआ स्वरूप। खाटू श्याम जी उसके सामने खड़े थे। बाबा मुस्कुराकर बोले, हरिराम, तू बहुत डर गया है। हरिराम रो पड़ा, बोला, बाबा, सब कुछ छिन रहा है। श्याम बाबा ने कहा, जिसका मैं सहारा हूं उसका कुछ नहीं छिनता। कल सुबह गांव लौट जा, बाकी सब मेरी मर्जी पर छोड़ दे। सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज से उसकी नींद खुली। उसने दर्शन किए, जमीन छुई और बिना रुके गांव की ओर चल पड़ा। मन में डर भी था और एक अजीब सा सुकून भी। गांव के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसने जो देखा उस पर उसे खुद विश्वास नहीं हुआ। जिस खेत में महीनों से एक तिनका नहीं उगा था, वह आज हरियाली से भरा हुआ था। फसल लहलहा रही थी, जैसे किसी ने रातों रात धरती को जीवन दे दिया। गांव वाले दौड़ते हुए आए। कोई बोला, रात को तो बारिश भी नहीं हुई, फिर ये कैसे? हरिराम ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, यह मेरी मेहनत नहीं, मेरे बाबा की कृपा है। कुछ ही दिनों में फसल कट गई। इतना अनाज हुआ कि सारा कर्ज उतर गया। साहूकार भी हैरान रह गया। उसने सिर झुकाकर कहा, आज मैंने मान लिया, तेरे बाबा सच में चमत्कार करते हैं। हरिराम मुस्कुराया, बोला, चमत्कार नहीं, यह विश्वास का फल है। कुछ समय बाद हरिराम अपने पूरे परिवार के साथ खाटू पहुंचा। इस बार न आंसू थे न डर, बस आभार था। मंदिर में सिर झुकाकर बोला, बाबा, आपने साबित कर दिया कि आप सच में हारे का सहारा हो। भक्तों, यह कहानी सिर्फ हरिराम की नहीं है। यह हर उस इंसान की है जो हालात से हार जाता है लेकिन विश्वास नहीं छोड़ता। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब खाटू श्याम अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में भी अंधेरा है, कर्ज है, डर है या रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो बस दिल से कहिए, बाबा, मैं हार गया, अब आप संभाल लो। श्याम बाबा कभी देर नहीं करते। वह सिर्फ भरोसे की गहराई देखते हैं। जय श्री श्याम। इस कहानी